Hello guys, this is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel The Extra Knowledge। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेके आई हूँ और जो वैकेंसी निकली है वो निकली गई है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो यहाँ के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। एमपी ग्रुप 4 की वैकेंसी निकली है। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इनके द्वारा जो पोस्ट निकाली गई है वो पोस्ट करीबन 2700 से ज़्यादा पोस्ट निकाली गई हैं। तो इसके अंतर्गत यानी ग्रुप 4 के अंतर्गत जो पोस्ट हैं वो हैं असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और अन्य जितने भी पद हैं, सीधी भर्ती या फिर बैकलॉग, इन सब के लिए निकाली गई है। तो चलिए जान लेते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है, तो वो अप्लाई करने की डेट है हमारी 6 मार्च 2023 से, यानी कि 6 मार्च 2023 से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। एंड अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस कराने हैं तो वो उसी दिन हो सकते हैं। एंड इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 20 मार्च 2023 तक और आवेदन पत्र में संशोधन करने की लास्ट डेट जो है वो है 25 मार्च 2023 तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एंड अब हम बात करते हैं फीस की। तो जो जनरल वाले हैं उन लोगों की 500 रुपये फीस है और बाकी जो है उनकी 250 रुपये फीस है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो एमपी पोर्टल द्वारा फॉर्म भरा जाएगा तो उनके एक्स्ट्रा फीस लगेगी। ठीक, तो 5 तारीख से चालू होगी। 5 अगस्त 2023 से एग्जाम चालू है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 4 की जो वैकेंसीज निकली हैं, तो जितनी भी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हैं तो उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि उसका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। आप एक पोस्ट के लिए भरें या मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज में अप्लाई करें तो उस सब के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। आपको अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देना है। एंड एग्ज़ाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और जो क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो इसमें आपको 12th पास होना कंपलसरी है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों का 12th पास होना कंपलसरी है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें बताई है कि आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 1 साल का जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट होते हैं, पीजीडीसीए, डीसीए, तो वो आपका होना कंपलसरी है। तो सीपीसीटी का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपके पास सीपीसीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी और जो भी पद हैं तो उनके लिए 12th प्लस होना तो कंपलसरी है ही। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एज की। तो एज जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स रखी है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स रखी है। प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 साल एज रखी हुई है। एंड एसटी एससी और जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, फीमेल्स हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी हुई है। आप यहाँ नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो ग्रुप 4 के अंतर्गत असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक या अन्य पदों की जो भी भर्ती है या बैकलॉग हेतु जो भर्ती है उनका विवरण किस तरीके से किया है। यानी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल वालों के लिए 506 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 204 एंड दी हुई है पोस्ट, टोटल पोस्ट है 1840। बैकलॉग वालों की ये पोस्ट दी हुई है 530। संविदा में भर्ती हो रहे हैं तो उन लोगों के लिए 243, यानी कि टोटल हमारे पास पोस्ट है 2716। अब ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि उनका विवरण किस तरीके से किया, यानी कि जो स्टेनोग्राफर है हिंदी इंग्लिश वाले, तो उनको लिए एक सीधी भर्ती वालों की 125 वैकेंसी है और बैकलॉग वालों के लिए 28, यानी कि टोटल हो गई 153। एंड असिस्टेंट ग्रेड 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, इन लोगों के लिए 1083 पोस्ट हैं एंड बैकलॉग वालों के लिए 455, संविदा वालों के लिए 161, यानी टोटल हमारी हो गई 1782। ठीक है, इस तरीके से ये बाकी की भी दी हुई है कि आउटरीच कार्यकर्ता के लिए 55 जो पोस्ट हैं वो दी हुई है संविदा वालों, सॉरी 55 वैकेंसी दी है संविदा वालों को और बैकलॉग वालों की 20।
और स्वच्छता निरीक्षक की सीधी भर्ती के 28 वैकेंसी हैं। एनिमल फीडर की 2 वैकेंसी है, कंपाउंडर की 1 एंड टेक्नीशियन की 8, प्रयोगशाला सहायक इनकी वैकेंसी है 45, प्लम्बर की 1 पोस्ट है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल सॉरी नोटिफिकेशन का जो लिंक है उसका एड्रेस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये आप यहाँ देख सकते हैं, भोपाल, जबलपुर, ये इन लोगों की, ये इतने विभाग हैं जहाँ पर पोस्ट निकाली गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल। तो भोपाल में जो पोस्ट निकाली गई हैं वो कितने पदों के लिए निकाली गई है कि यहाँ पर कुल 37 पद के लिए जो है वो पोस्ट निकाली गई है। पोस्ट का नाम है सहायक ग्रेड 3 यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 की। तो इसमें जनरल वालों के लिए 7 वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए 3 है, टोटल यहाँ पर है 10। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 ओपन में है एंड 2 फीमेल की। एससी वालों के लिए 3 ओपन, 2 फीमेल। एसटी वालों के लिए 7 एंड फीमेल के लिए, एसटी फीमेल के लिए 3, ओबीसी के लिए 4 एंड ओबीसी फीमेल के लिए 2, यानी कि टोटल जो पद निकाले गए हैं वो है 37। ठीक है। अब इसमें जो आपको ग्रेड पे यानी कि आपका जो सैलरी है वो 19,500 से लेके 62,000 तक रहेगी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें आपका 12th पास होना कंपलसरी है एंड 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, डीसीए, पीजीडीसीए, ये आपके पास होना कंपलसरी है। एंड हिंदी टाइपिंग मतलब सीपीसीटी भी होना आपके लिए जरूरी है। दूसरी भर्ती जो निकली है वो निकली है स्टेनो टाइपिस्ट की, जिसमें कुल 28 पद हैं इसमें। तो जनरल वालों के लिए इसमें 9 हैं, जिनमें 3 फीमेल्स की है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 है, जिनमें से 2 ओपन और 1 फीमेल की है। एससी वालों के लिए 2 ओपन 1 फीमेल यानी कि 3 टोटल पोस्ट है। एसटी वालों के लिए 6 पोस्ट है, जिनमें से 4 ओपन वालों के लिए, 2 फीमेल वालों के लिए है। ओबीसी में 7 पोस्ट है, जिनमें से 5 ओपन वालों के लिए एंड 2 फीमेल वालों के लिए। तो टोटल यहाँ पर जो पद हैं वो है 28 एंड इनका जो सैलरी स्टेटस है वो 19,500 से लेके 62,000 तक है। एंड इसमें भी जो एजुकेशन मांगी है उसमें इसमें भी वही सेम एजुकेशन मांगी है। 12th पास होना आपका कंपलसरी है, आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। एंड इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन विज्ञान आयोजित कंप्यूटर यानी कि आपके पास हिंदी टाइपिंग का प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास सीपीसीटी होना कंपलसरी है। 80 वर्ड्स पर मिनट आपको आना चाहिए हिंदी में, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आपके पास स्टेनोग्राफर का भी डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा हमारा जो है वो निकली है शीघ्र लेखक वर्ग 3। इसके 3 पद हैं, जनरल वालों के लिए 1, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 और एसटी वालों के लिए 1। इनमें आप सैलरी देख सकते हैं 28,700 से लेके 91,300 तक। इसमें भी सेम एजुकेशन मांगी है। यहाँ अब जो पोस्ट अगली पोस्ट जो है वो निकली है प्रयोगशाला सहायक की, जिनमें 5 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें से 1 जनरल वालों की है, 1 एसटी वालों के लिए, एक ओबीसी वालों के लिए है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 पोस्ट हैं। इनमें इनका सैलरी स्टेटस आप देख सकते हैं 19,500 से लेके 62,000 तक। ठीक है। और इसमें आपका 12th पास होना कंपलसरी है, लेकिन 12th पास के संग आपके पास जो 12th में सब्जेक्ट है वो साइंस का होना चाहिए। दूसरे जो पोस्ट है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसके 16 टोटल पोस्ट है, जिनमें से 3 जनरल वालों के लिए, एक फीमेल, एक ईडब्ल्यूएस की, 2 एससी की, इनमें 1 फीमेल की, एसटी की 1, महिलाओं में 1 पोस्ट महिलाओं की है। ओबीसी की 2 पोस्ट है, 1 फीमेल की है, यानी टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 16 पोस्ट हैं। इनका भी सैलरी स्टेटस सेम है एंड जो एजुकेशन मांगी है इसमें आपके पास 12th होना चाहिए एंड 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग का सीपीसीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर देखेंगे तो 1 जनरल वालों के लिए, 1 एससी वालों के लिए, 1 एसटी वालों के लिए, 1 ओबीसी वालों के लिए। यहाँ पे आप इनकी सैलरी स्टेटस देख सकते हैं एंड सेम एजुकेशन इन्होंने मांगी है। नेक्स्ट जो निकली है वो
हाँ, आबकारी आयुक्त कार्यालय आबकारी आयुक्त विभाग में निकली है मध्य प्रदेश ग्वालियर में। तो सीधी भर्ती आईटी ऑपरेटर की, जिसमें कुल 17 पोस्ट है, जिनमें से 4 जनरल वालों के लिए है, 2 फीमेल की, एक ईडब्ल्यूएस की, 2 एससी की, एक फीमेल एससी, 2 एसटी, एक फीमेल एसटी, 3 ओबीसी की और एक फीमेल की। 17 पोस्ट निकली हैं एंड सैलरी स्टेटस आप देख सकते हैं 25,300 से लेके 80,500 तक है। एंड एजुकेशन इनमें मांगी है आपके पास 12th होना चाहिए एंड मतलब आप 12th पास होने चाहिए। उसके संग आपके पास आईटीआई का, आईटीआई से राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा मान्यता, यानी कि आपके पास कोपा होना चाहिए। या फिर इन्होंने मांगा है हायर सेकेंडरी स्कूल का आपके पास, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास होने के साथ आपके मतलब 12th पास अगर आप हो गए उसके बाद आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर जिन्होंने पीजीडी से बीसीए किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और आपके पास सीपीसीटी होना कंपलसरी है। फिर यहाँ पे ग्वालियर में निकली है दूसरी असिस्टेंट ग्रेड 3 की 13 पोस्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 2, एसटी की 2। और सेम इसमें भी जो सैलरी है वो निकली है 19,500 से 62,000 तक। एंड एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए एंड 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का एंड आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए। अगले पोस्ट आप देखेंगे तो वो निकली है शीघ्र लेखक वर्ग 3, जिनकी 2 पोस्ट है जो निकली है श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश इंदौर में, जो सिर्फ जनरल वालों के लिए है एंड ओबीसी वालों के लिए है। इनका जो सैलरी स्टेटस है वो है 28,700 से लेके 91,300 एंड आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए 12th एंड 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड सीपीसीटी होना चाहिए। प्लस आपको 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आना चाहिए। फिर निकली है स्टेनोटाइपिस्ट की, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक पोस्ट निकली है जनरल की, एक एससी की, एक एसटी की और एक ओबीसी की। ये सैलरी स्टेटस लिखा है। जितने भी विभागों में जो वैकेंसीज निकली हैं तो वैकेंसीज की जो एजुकेशन है वो हर डिपार्टमेंट में सेम है पोस्ट रिलेटेड। दूसरी निकली है हमारी कौशल विकास संचालन संचालन आलय मध्य प्रदेश जबलपुर में, जो सहायक ग्रेड 3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 की 133 पोस्ट है, जिनमें से जनरल वालों की 17 है, 19 महिलाओं को दी है और 4 ओपन वालों को दी है। ईडब्ल्यूएस की 6 है, 3 महिलाओं के लिए, 1 ओपन। एससी वालों के लिए 10 है, महिलाओं के लिए 5 है, उसमें से ओपन वालों के लिए 2 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम मांगी है इसमें। सैलरी स्टेटस है 19,500 से 62,000 तक, ये आप देख सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है सहायक फोटो अधिकारी, जो निकली है जनसंपर्क संचालन आलय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। तो यहाँ पर निकली है जो टोटल इसके 9 पद पे वैकेंसी निकली है। एक जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी वालों के लिए 1, एसटी वालों के लिए 1, ओबीसी वालों के लिए 1 एंड सैलरी स्टेटस है 28,700 से 91,300। और आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी है, यानी कि आपके पास 12th होना चाहिए, फिर आपके पास फोटोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फिर निकली है हमारी टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन में जनरल वालों के लिए 1 है, एसटी वालों के लिए 1 है, ओबीसी वालों के लिए 1 है। अगली पोस्ट हमारी निकली है म्यूजियम कीपर की, जिनके 5 टोटल पोस्ट हैं, जो निकली है हमारे संचालन आलय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल में, जिनमें से 3 जनरल वालों के लिए है, 1 एससी वालों के लिए, 1 एसटी वालों के लिए है एंड सैलरी स्टेटस आप देख सकते हैं 19,500 से लेके 62,000 एंड जो एजुकेशन मांगी है उसमें आपके पास 12th होना चाहिए, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए और एक म्यूजियम कीपिंग का जो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना कंपलसरी है। ये हमारी म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट या म्यूजियम सहायक, म्यूजियम असिस्टेंट। तो इसकी 21 पोस्ट है, जिनमें जनरल वालों की 9 है, एससी वालों की 5, एसटी वालों की 4, ओबीसी वालों की 3 एंड ये आप यहाँ स्टेटस देख सकते हैं। फिर निकली है हमारी एनिमल फीडर की, जिनकी 2 पोस्ट हैं, 2 हैं जनरल वालों के लिए,
इनका सैलरी स्टेटस है 19,500 से लेके 62,000। एंड जो एजुकेशन मांगी है उसमें आपका 12th पास होना कंपलसरी है। एंड जो भी रिलेटेड पोस्ट है उसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट हमारी है बागवानी निर्देशक। तो इसकी ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है। इसमें आपका सैलरी स्टेटस आप देखेंगे 22,100 से लेके 70,000 तक है। एंड उसमें आपके पास जो एजुकेशन मांगी है वो आपका 12th पास होना चाहिए। एंड कृषि बागवानी में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी नेक्स्ट पोस्ट है हमारी कंपाउंडर की, वो भी एक पोस्ट है जनरल वालों के लिए। उसमें सैलरी स्टेटस है 22,100 से लेके 70,000 तक। एंड उसमें आपके पास एजुकेशन जो मांगी है वो। अगली पोस्ट हमारी निकली है कार्यालय अधीक्षता, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में। और वो पोस्ट यहाँ पर पहली है स्टेनोग्राफर की, जिसकी एक पोस्ट है जनरल वालों के लिए है। फिर हमारी जो अगली पोस्ट निकली है वो निकली है कोडिंग क्लर्क की, जिनकी 2 पोस्ट हैं। तो जिनमें से एक जनरल वालों के लिए है एंड एक ओबीसी वालों के लिए है। एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी है आपको 12th पास होना चाहिए। एंड किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास एक कंप्यूटर एप्लीकेशन पर क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। एंड सीपीसीटी होना चाहिए, कंपलसरी है। सीपीसीटी हिंदी कंपलसरी है। एंड 1 साल का कोडिंग का अनुभव होना चाहिए। किसी भी महाविद्यालय चिकित्सालय में 1 साल का कोडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी रिकॉर्ड क्लर्क की, जिसकी 2 पोस्ट है, एक जनरल वालों के लिए एक ओबीसी वालों के लिए। एंड ये इसका ग्रेड पे है, आप यहाँ देख सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इन्होंने मांगी है 12th पास होना चाहिए आपका। और किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड सीपीसीटी हिंदी से होना कंपलसरी है। सीपीसीटी हिंदी डिप्लोमा कंपलसरी है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटलिस्ट की। इसकी एक पोस्ट है जनरल वालों के लिए, ये इसका ग्रेड पे है। एंड एजुकेशन इसकी सेम है। तो ये कुछ पोस्ट थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। एंड अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक एड्रेस दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एंड जो भी रिलेटेड जैसे कि आईसी कार्ड है या और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप किसी भी नज़दीकी एमपी पोर्टल पर जाकर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो रिजल्ट या आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी इनकी वेबसाइट पर आएगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड जो भी रिलेटेड टू द पोस्ट जिस भी विभाग में खाली है तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही अपलोड होगा आपका रिजल्ट, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे द्वारा आपको बताई गई है कि जिन भी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है मैंने आपको अच्छे से बताया है। आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड 2716 पोस्ट बहुत होती है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप लोग जाइए, अप्लाई कीजिए। आप 12th पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, और आप अगर इस पोस्ट के लिए जितनी भी पोस्ट है अगर उनके लिए एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली जाइए। एंड आप अपने पोस्ट के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर बोलूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम अभी आने में टाइम है, लेकिन एग्ज़ाम की एप्लीकेशन डेट आप ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड या शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।